हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे से हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? अच्छे से पूजा पाठ चल रहा है सभी का ना? तो चलिए, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हो। माता रानी सब पर कृपा बरसाएंगी। और इसी के साथ मैं बता दूं, मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। मैं हूँ अंकिता मिश्रा और हिंदी साहित्य चैनल में आपका एक बार नहीं बार बार स्वागत करती रहूँगी। और हमारी डेली दिन में 2 क्लासें आती हैं फ्रेंड। एक सुबह मॉर्निंग में, मतलब इस टाइम जिस टाइम हम अवेलेबल हुए हैं आपके साथ रूबरू हुए, और 10 बजे। और एक क्लास हमारी शाम 4 बजे आती है, यानी 4 PM पर, दृष्टि पुस्तक सीरीज के साथ फ्रेंड। और जिसमें हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा, देवनागरी लिपि सभी को कवर कर चुके हैं। और आज हमारा कोई नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा टॉपिक लेते हैं आज। आज का तो पता नहीं, पर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, पहले की वीडियो नहीं देखी, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और हिंदी साहित्य नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो आप चेक कर लीजिएगा। सारी वीडियो वहाँ पे पड़ी हैं, सीरीज वाइज हैं फ्रेंड, दृष्टि पुस्तक के हिसाब से। बाकी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ हम डेली 10 बजे उपलब्ध होते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए हम देखते हैं TGT के प्रश्नों को। ये 2010 का प्रश्न पत्र है फ्रेंड, और जिसको हमने कल कवर कर लिया था 60 प्रश्नों के साथ। आज हम 61 प्रश्न को देखेंगे। तो हमारे जो भी मित्र नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। सेशन को एक बार सभी लाइक कर दीजिए और सभी शेयर कर दीजिए। डेली कहती हूँ, आप कभी नहीं करते। अरे कभी तो कर दीजिए, कभी तो बखान दिया करिए, वरना ऐसे हम कहते कहते बूढ़े हो जाएंगे, आप लोग करेंगे नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड बुरा मत मानिए, डेली कहती हूँ, आप कर दिया करिए कभी कभी। चलिए हम आते हैं 61 नंबर प्रश्नों पर। तब तक आप लाइक शेयर कीजिए। ये रहा हमारा 61 नंबर प्रश्न। कल हमने 61 तक ही देखा था फ्रेंड, ठीक है। चलिए देखिए 62 नंबर प्रश्न, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। और ऑप्शन ए है फ्रेंड, पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तत्सम शब्द बताना है, मतलब संस्कृत का शब्द, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पड़ोसी तो हिंदी है, यानी तत्भव। बहू भी तत्भव है फ्रेंड, शहीद भी तत्भव है। गोधूम हमारा तत्सम शब्द है। गेहूँ, इसका तद्भव गेहूँ होता है, ठीक है। इसका तद्भव पूछे तो गेहूँ होता है। आगे देखें तो बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्भव बताना है। बैंक, मुंह, गर्म, प्रलाप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो मुंह, ठीक है। जहाँ पे ये अंक बिंदी होता है, अनुस्वार होता है, यहाँ पे तद्भव होता है ना। तो फ्रेंड मुंह हमारा तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और ये बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत
अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। शैतान की आंत का अर्थ है, ऑप्शन ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन बी नगण्य वस्तु, ऑप्शन सी बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन डी है फ्रेंड अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का अर्थ क्या है बताना है आपको। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 64 नंबर प्रश्न, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो ए इज राइट आंसर, अत्यंत धूर्त व्यक्ति। ठीक है, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 65 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ठीक, और ऑप्शन है फ्रेंड स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामी। 65 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड एकदम जाहिर सी बात है, स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त के साथ चंद्रगुप्त भी है। जब स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त हैं तो ध्रुव स्वामी कहाँ जाएंगी? ध्रुव स्वामी भी है फ्रेंड, करबला नहीं है। ठीक, अगला देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 66 है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है फ्रेंड, और ऑप्शन है सरोज, उरोज, मनोज, पथोज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? 66 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, कामदेव का पर्यायवाची मनोज होता है। ठीक है, मनोज। सरोज तो कमल का है, सरोज तो फ्रेंड कमल का है, सरोज तो कमल का है। उरोज, उरोज, उरोज का मतलब बाहें होती हैं। और पाथोज का मतलब क्या होता है? पाथोज का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? कमेंट कीजिए। तो पाथोज का मतलब आपको नहीं पता फ्रेंड? कमेंट नहीं किए आप। पाथोज का मतलब फ्रेंड कमल होता है। ठीक है, कमल, कमल होता है। अच्छा, उरोज मीन्स भी कमल होता है। ठीक है, बाहें तो सामान्य बात है। तो ये तीनों हमारे कमल के पर्यायवाची हैं फ्रेंड। और पाथोज अगर पानी पूछे, एक आध शब्द ऐसे दे देता है ना, पाथोज, पाथोज पानी अगर पूछ ले तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड? इसका अर्थ होता है कमल पाड़ी। ठीक है, पाथोज पाड़ी का मतलब कमल पाड़ी, और कमल पाड़ी का मतलब क्या होगा? विष्णु भगवान। तो ये तीनों तो हमारे कमल के पर्यायवाची थे। मनोज हमारा कामदेव का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न रहा, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। निम्नलिखित में यौगिक शब्द बताना है, कौन सा है? दशानन है क्या, परोपकार है, चतुर्मुख है, या गोपाल है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, परोपकार है, यौगिक शब्द है, बाकी सब योग रूढ़ हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? ठीक, महाराष्ट्र में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, या गुजरात में हुआ था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रश्न अच्छा है फ्रेंड, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 68 नंबर प्रश्न। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग पाया गया। ठीक,
आगे देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नांकित में घोषण, घोषण का मतलब घोष शब्द फ्रेंड, ठीक है, घोषण ड़ा नहीं रहेगा। घोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झा है, ठा है, जा है, ता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 69 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड ता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, ता था, तो ता तो हमारा अल्प प्राण है, था। ठीक है, आप बोल के देख लिया करिए, वाक्य प्रयोग कर लिया करिए। आगे देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, दृग ऊर्जत कुटुंब, सॉरी, दृग उदझत, ऊर्जत हमने पढ़ा है, उदझत तो नहीं पढ़ा है ना। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चितप्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार बताना है फ्रेंड। कौन सा अलंकार है? विषम है, असंगति है, व्यक्तिरेत है या निदर्शना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड असंगति है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? ठीक है, धरती अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है फ्रेंड? 2 में है, 3 में है, 1 में है, 4 में है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है ये। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है फ्रेंड। तो 3 खंडों में विभक्त है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा है क्या? क्षमा कौन है? क्षमा कौल है फ्रेंड, है ना, कौन नहीं, बहुत मिस्टेक है। क्षमा कौल है, ममता कालिया हैं, अनीता जैन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका बताना है। 72 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, और ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दूसरे ताजमहल का कोई सिरा नहीं है, ना सिरा है, बेसिरे के है ये। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने, काका कालेलकर ने या विनोबा भावे ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डियर, बताइए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, ये भी एकदम लेवल का प्रश्न है, जितने इजी है उतने बार पूछा गया है। ठीक है, कैंची किस भाषा का शब्द है फ्रेंड? हिंदी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, तुर्की है। तो कैंची हमारा तुर्की शब्द है फ्रेंड। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, 75 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, यदि ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः आओ औ आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है, अयाधि संधि है। ए के स्थान पर ओ होता है तथा अ के बाद भिन्न स्वर आता है, तो इसके स्थान पर क्रमशः क्या होता है? आय औ आव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे आप समझ लीजिएगा, ऐसे अयाधि संधि,
आओ जहाँ पे आ जाए अयादी संधि। आगे देखिए अगला प्रश्न है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना किस विधा की है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डियर, बताइए सभी। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा बताना है, और ये विधा तो आप एकदम तैयार कर लीजिए। मैं सबको कह रही हूँ और बार बार कहती हूँ, विधा से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बहुत बार तो बना ही है और पूरी की पूरी संभावना है, और विधाएं हमें कंफ्यूज करती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये संस्मरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड 77 नंबर प्रश्न, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? और ऑप्शन है ये, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण ग्राह्य है, भाषा पैतृक संपत्ति है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भाषा तो परिवर्तनशील है फ्रेंड, है ना। संपत्ति भी है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल। भाषा अनुकरण ग्राह्य है, बिल्कुल, अनुकरण से ही ग्रहण किया जाता है भाषा को। भाषा क्या पैतृक संपत्ति है? भाषा क्या पैतृक संपत्ति है? नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न फ्रेंड, और इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, बड़ा भी है प्रश्न। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। पानी का मतलब इज्जत, ठीक है, मान सम्मान। आपका पानी नहीं चल सकता, यह कथन किस रचना से लिया गया है और किस लेखक ने लिया है? आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। किस लेखक ने, लेखक के द्वारा कहा हुआ है, ठीक है, लेखक के द्वारा है ये। तो आप कमेंट कर दीजिए फ्रेंड। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन कहाँ से और किसके द्वारा है? ऑप्शन रहे ये, परती परकथा, रतिनाथ की चाची, बलसनामा, मैला आंचल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 78 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बलसनामा। और इनके लेखक का क्या नाम है आप बताइए कमेंट में, फास्ट कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, अरियोध जी हैं, या जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? 79 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं रत्नाकर जी। अगला प्रश्न है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा की है, उषा प्रियंवदा की है, मृदुला गर्ग की है, मन्नू भंडारी की है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 80 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो हरिबिंदी
कौन लगाता है? मृदुला गर्ग जी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, और ये लोकोक्ति से है। 81 नंबर प्रश्न, भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, या छछूंदर को का सांप हो जाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? 81 नंबर प्रश्न। और इसके बाद हम आज तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोकोक्ति से प्रश्न लेकर आएंगे फ्रेंड, ठीक है। आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट कीजिए, हाँ या ना, सभी कमेंट कीजिए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, ठीक है। क्या लोकोक्ति से आपको प्रश्न चाहिए और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भई गति सांप छछूंदर केरी मतलब दुविधा में पड़ जाना, असमंजस की स्थिति पैदा होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड 82 नंबर प्रश्न, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग हैं, उषा प्रियंवदा हैं, मन्नू भंडारी हैं, या अलका सरावगी हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 82 नंबर प्रश्न, शेष कादंबरी। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, अलका सरावगी हैं। अगला प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति था, दामोदर था, श्रीकंठ था, नीलकंठ था। तो फ्रेंड ऑप्शन 3 सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए पहले कितना इजी प्रश्न आया था। एट्टी 84 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, प्रविशेषण है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो फ्रेंड काली है, काली तो विशेषता है, विशेषण है ना, विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाला कविता का संबंध है जयशंकर प्रसाद से, भवानी प्रसाद मिश्र से, सुमित्रा नंदन पंत से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? 85 नंबर प्रश्न, और ये भी प्रश्न बना हुआ है, देख ही रहे हैं आप, बना है 2010 में और अदर भी एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र 9 पंक्ति वाला कविता का संबंध बताना है। 85 नंबर प्रश्न, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखिए अगला प्रश्न है, और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 86 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? ठीक है। तात्कालिक उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने की थी, तात्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तात्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बीवी गिरी ने, या तात्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बीडी जत्ती ने की थी, किसने की थी? 86 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की
28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड। तात्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न है, और हमने दृष्टि पुस्तक सीरीज में देवनागरी लिपि कल देखा था फ्रेंड, और जिसने पढ़ा है तो वो आंसर दे देंगे, जिसने देखा है, ज्वाइन किया था सेशन, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, तो देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ठीक है, ये रहा। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। देवनागरी का विकास किससे माना जाता है फ्रेंड? 87 नंबर प्रश्न है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, ब्राह्मी से। ठीक, अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, मिलान करना है। ठीक है, कूट वाला प्रश्न है। संकल्प, सूरज, काका, मोटर, तत्भव, देशी, तत्सम, विदेशी। आपको बताना है कौन सा शब्द कौन सा है। 88 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, और कूट रहे ये, कूट तो इधर दिया गया है ना, कूट इधर दिया गया है। यानी 3 इज राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, मतलब 3124, 3124, 3124, 3124 किस ऑप्शन में है? तो ये 3 ऑप्शन में था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लीजिए, संकल्प कैसा शब्द है फ्रेंड? तत्सम शब्द है। सूरज कैसा शब्द है? तद्भव है। काका कैसा शब्द है? काका, काका फ्रेंड देसी शब्द है, और मोटर जो है विदेशी शब्द है। तो हमने देख ही लिया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 89 नंबर प्रश्न। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड। आंगन के पार द्वार किसका है? अज्ञेय का है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या केशवदास हैं? बहुत इजी प्रश्न है। तो 90 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, बी इज राइट आंसर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है? रविंद्रनाथ त्यागी, अज्ञेय, लतीफ घोंगी, या हरिशंकर परसाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 91 नंबर प्रश्न है फ्रेंड। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। ये तो व्यंग्यकार थोड़ी ना है, ये तो मनोविश्लेषणात्मक आते हैं ना, मनोवैज्ञानिक रचनाकार हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न,
देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण का नाम बताना है। माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख जले। तो रेखाएं बोल उठी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? रेखाएं बोल उठी किसके लिए? सत्य के लिए। देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है। रेखाएं बोल उठी किस लिए बोल उठी? सत्य के लिए। सत्यार्थी। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का है ना? राम वृक्ष बेनीपुरी का है। और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। दीप जले शंख बजे, ये किसका है? आप कमेंट कीजिए। अभी पूछा था मैंने एक, चलिए लास्ट में बताते हैं, आगे देखिए। विष्णुकांत शास्त्री का प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन कुछ कपूर की, दोपहरिया के फूल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम बताना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कुछ चंदन कुछ कपूर की। विष्णुकांत शास्त्री का प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कुछ चंदन कुछ कपूर की। अगला प्रश्न है 94 नंबर है। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? और ऑप्शन रहे ये फ्रेंड, 84 वैष्णवन की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 3 दिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 94 नंबर प्रश्न है फ्रेंड। तो बी इज राइट आंसर, बसेरे से दूर। ये तो क्या है? ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का, है ना? आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 95 नंबर। निम्न में कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ऑप्शन सी है झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या। और ऑप्शन डी है सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षाम, आत्मदाह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? बताइए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, ये किसका है? ये तो यशपाल का है ना? यशपाल। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा किसका है? निराला का है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो यही है ना, ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी इसको छोड़ दीजिए। ये किसका है? सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षा। चतुर्सेन शास्त्री का है क्या? जी, सोमनाथ भी इन्हीं का है। हाँ जी, चतुर्सेन शास्त्री का है फ्रेंड, चतुर्सेन शास्त्री का, सेन शास्त्री। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को क्या दर्शाता है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, निराला का है।
और झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही यशपाल, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षा, आत्मदाह, चतुर्सेन शास्त्री का। अगला प्रश्न है फ्रेंड 96 नंबर प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड। बताना है द्विगु शब्द का उदाहरण, शब्द नहीं समास, समास का उदाहरण बताना है फ्रेंड। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो द्विगु में त्रिभुवन, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में अशुद्ध वाक्य बनाइए। अशुद्ध वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध बनाना है। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अशुद्ध वाक्य बनाना है। 97 नंबर प्रश्न है। उल्टा पूछ लिया इन्होंने, शुद्ध नहीं अशुद्ध। चलिए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड। कच्चे तेल की कीमत घट गई है होगा, गया नहीं होगा, ठीक है। पुस्तक मेज पर रखी है, राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। यह मेरे सपनों का घर है, ये भी सही है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी, ये भी सही है। तो अशुद्ध वाक्य क्या बनेगा? यहाँ गई हो जाएगा फ्रेंड, अगर शुद्ध बनाए तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न। किस पे आते हैं? 98 नंबर प्रश्न। निष्फल ना होने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? निश्चित कहलाता है, सही कहलाता है, सटीक कहलाता है, अमोघ कहलाता है। जो कभी निष्फल ना हो, मतलब हर हाल में वो सफल ही होता है, ठीक है, कभी निष्फल नहीं, असफलता नहीं मिलती है किसी भी काम में उसे। तो निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है फ्रेंड? 98 नंबर प्रश्न, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अमोघ कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न है 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य बताना है। 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 9 दिन चले 2.5 कोस, 99 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। चले तो 9 दिन हैं, पर 9 दिन में कितना चले? 2.5 कोस चले हैं, ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न। भवभूति की रचना बताना है फ्रेंड। उत्तम रामचरितम है, उत्तर रामायण है, या रामचरित है, हर्षचरित दर्शन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 100 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, उत्तम रामचरितम है। बहुत ही इजी प्रश्न है, हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न है, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत अनुवाद होगा। ऑप्शन ए है फ्रेंड, ऑप्शन ए है वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिका अस्मा, वयम भारत राष्ट्रे नागरिक अस्ति, वयम महत्ता भारतस्य नागरिका अस्म, वयम महत्ता राष्ट्रस्य नागरिका अस्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, वयम महत्ता राष्ट्रस्य नागरिका अस्मा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा, मीराबाई द्वारा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, रसखान द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा
कमल का पर्यायवाची नहीं है और बताना है। ऑप्शन ए है फ्रेंड अरविंद, शतदल, सरसीज, अमी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अमी होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं? रैदास हैं, कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं, तुलसीदास हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कबीरदास हैं। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? कृष्णा अर्जुन युद्ध, प्रेम लोक, रुक्मणी परिणय या ध्रुव स्वामिनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड बताइए। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम रूप है? अंधकार है, अंधियारा है, अंधेरा है, रात है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तत्सम बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अंधकार है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ बताना है। कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे या वासव दत्ता। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है, चोखे चौपदे। अगला प्रश्न है, 108 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है? कुरुक्षेत्र है, ओंकार है, पवनदूत है या हरी घास पर क्षण भर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध रचित है? ऑप्शन है फ्रेंड महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा या नागार्जुन द्वारा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड 110 नंबर प्रश्न, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अज्ञेय द्वारा, निराला द्वारा, धूमिल द्वारा, सुमन द्वारा। बहुत इजी प्रश्न है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, निराला द्वारा। अनामिका कैसी है? निराली है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 111, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन है दुष्धन प्रकृति, दुहधन प्रकृति, दुष्यधन प्रकृति या दुष्प्रधन कृति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 111 नंबर प्रश्न।
तो फ्रेंड विसर्ग संधि होगी इसमें, दुह धन प्रकृति। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखिए, अगला देखिए, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? तुलसी हैं, जायसी हैं, जायसी, 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 ठीक, विद्यापति हैं या नंददास हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड मैथिली का पूछा गया ना, तो विद्यापति हैं। ऑप्शन बी इज सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तोक्षप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या हस्तेक्षप? हस्तेक्षप, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, हस्तक्षेप होता है फ्रेंड, ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? शूर शरावली, दोहावली, साहित्य लहरी, शूर सागर? तो फ्रेंड दोहावली नहीं लिखा है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आंसू शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, तेसज है, इनमें से कोई नहीं। आंसू कैसा शब्द है? 115 नंबर प्रश्न फ्रेंड, ये तद्भव है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 116 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? 116 नंबर प्रश्न, रामानंद हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्याचार्य हैं या निम्बार्काचार्य हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, रामानुजाचार्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में किसने पुष्ट मार्ग की स्थापना की थी? चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभाचार्य ने, विट्ठलनाथ ने या सूरदास ने? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पुष्ट मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, एटीन नंबर प्रश्न है और प्रश्न है, आनंद कादम्बनी का संपादक बताना है, कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आनंद कादम्बनी का संपादक कौन है? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आनंद कादम्बनी बी कैसे होगा? सी होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है ना जी। तो घन जी हैं। आनंद कादम्बनी मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी पत्रिका ये, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक 119 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? ऑप्शन है फ्रेंड, नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी,
हरि व्यास देव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 119 नंबर प्रश्न है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फ्रेंड, हरि व्यास देव। अगला प्रश्न है, बादल राग के रचयिता हैं, प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड निराला जी हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? और ऑप्शन है फ्रेंड, संस्मरण है क्या, उपन्यास है क्या, रेखा चित्र है या आत्मकथा है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड आत्मकथा है ना, आत्मकथा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? अज्ञेय का असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? ऑप्शन है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है या प्रलंब काव्य या लंबी कविता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 122 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है बताना है आपको। 122 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रलंब काव्य या लंबी कविता में आता है। आगे की असाध्य बीड़ा, ऐसे भी सिंपल भी प्रश्न बनता है कि असाध्य बीड़ा किस प्रकार की कविता है, तो ये लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, जहाँ बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, जहाँ माफ कीजिए, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उल्टा ही पूछ लिया है ना। तो विभावना है क्या, विशेषोक्ति है, असंगति है या दीपक है? ऐसे लिखना था ना, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ लिख दिया जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 123 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, और विभावना अलंकार है और भी एक चर्चित पंक्ति है ना, कैसे है, ऐसे है ना, बिनु पद कैसे है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, है ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, है ना, इसमें विभावना अलंकार है। कर बिनु कर्म करे विज्ञाना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड। आगे देखिए, और यही भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बताइए। 124 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, वक्रोक्ति है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
124 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यमक अलंकार है ना, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है फ्रेंड, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन है कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदुनी, कुमुदुनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी। और आज का प्रश्न है आपके लिए, बलशनामा के लेखक कौन है? ठीक है, बलशनामा रचना है और इसके रचनाकार बताना है। ठीक है, बलशनामा नामा, इसको सभी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, रचनाकार कौन है? कौन है, सभी कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड आज यहीं तक ये 125 प्रश्नों की सीरीज़ पूरी हुई। 2010 के प्रश्न पत्र थे ये। अब आगे देखेंगे क्या करना है, कौन सा टॉपिक लाना है। आप लोग तो कमेंट करते नहीं हैं। तो फ्रेंड चलिए, सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।